नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे एक दोगलेपने के बारे में, जो कि केवल और केवल एक इंसान कर सकता है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कर दिया, तो वैसा भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आप सभी को पता होगा कि आज के दिन 27 अगस्त है और आज से हमारे ऊपर जो एडिशनल 25% टेरिफ है वो भी लागू होने वाला था। तो पहले का 25% और आज का 25% टोटल हो चुका है भारत के ऊपर 50% का टेरिफ। और ये 50% का टेरिफ भारत के ऊपर लागू भी हो चुका है। लेकिन कई ऐसे सेक्टर है जिनके ऊपर 50% से भी ज्यादा के टेरिफ है, कईयों के ऊपर 60% के टेरिफ है, तो कईयों के ऊपर 52% के भी टेरिफ है, और कुछ ऐसे भी है जिनके ऊपर 0% का टेरिफ है। यानी कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, मतलब जिन सेक्टर में उनको फायदा था और जिनमें नहीं था, उस हिसाब से ना ये टेरिफ का खेल खेला है। मतलब कुल मिलाकर भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 14 सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपके पास इन 14 सेक्टर में से किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी हो, तो ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं कि यार वो कंपनी अमेरिका को कितना माल एक्सपोर्ट करती है, उस पर कितना इंपैक्ट आ सकता है, देन इसके अलावा इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे श्रिम्प्स के साथ। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं ये क्या है। तो हिंदी के अंदर इसको झींगा भी बोलते हैं, मतलब एक समुद्री जीव है, थोड़ा लचीले टाइप का, आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। तो ये हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और इसकी कीमत कितनी निकल कर आती है, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो बस अब $2 बिलियन की टोटल इसकी कीमत निकल कर आती है। इतना हम माल अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके ऊपर पहले कितना परसेंट का टेरिफ लगाया जाता था, तो 0% का इसके ऊपर पहले टेरिफ था। और अभी ट्रम्प टेरिफ लग चुका है 50% का, तो टोटल हो चुका है 60%। ये कैसे हो गया भाई साहब, मतलब 50 होना चाहिए था। तो आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर सीवीडी लिख रखा है, ठीक है, 10% सीवीडी है। अच्छा, जिनको यहाँ पर नहीं पता है कि सीवीडी क्या होता है, उनको शॉर्ट में बता दूं। जैसे मान लो चाइना अपना कोई प्रोडक्ट है जो यहाँ पर हमारे देश में बहुत ही ज्यादा सस्ते में बेचता है, जिसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि शायद उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो या फिर सस्ती लेबर कुछ ज्यादा ही हो। तो ऐसे के अंदर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते में माल उतारेगा मार्केट के अंदर, जिससे डोमेस्टिक प्लेयर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपने डोमेस्टिक प्लेयर को बचाने के लिए सरकार उनके ऊपर, यानी चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देती है। इसको बोलते हैं सीवीडी, ताकि डोमेस्टिक प्लेयर बच सके। तो ठीक ऐसे ही इसके ऊपर 10% का सीवीडी हमें देखने को मिल रहा है, यानी टोटल टेरिफ हो चुका है 60% का। तो इसलिए मैंने आप सभी को कहा था, कई ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर 50% से भी ज्यादा के टैक्सेस या फिर टेरिफ हमें देखने को मिल रहे हैं। देन बात करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में। हम अमेरिका को $4.1 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल करते हैं, और इसके ऊपर अमेरिका के द्वारा पहले 6.9% का टेरिफ लगाया जाता था। लेकिन अब जो एडिशनल टेरिफ जो आप बोलते हैं 50% का, ट्रम्प के द्वारा कितना देखने को मिल रहा है, 0। तो टोटल टेरिफ हो चुका है 6.9% का, यानी जो पहले लगता था अभी भी उतना ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 50% का टेरिफ नहीं देखने को मिल रहा, यानी कुल मिलाकर अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें देखने को मिल रही है। और इसी को बोला जाता है कि दोगलापन किस प्रकार से सामने आ जाता है। देन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिकल के बारे में। हम उनको $2.7 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके ऊपर पहले 4% का टेरिफ लगाया जाता था, और अब हो चुका है 50% का। तो टोटल कितना हो गया, 54% का। यानी कुल मिलाकर एक और ऐसा सेक्टर देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर 50% से ज्यादा के टेरिफ है। देन बात करेंगे फार्मास्यूटिकल के बारे में। ये तीसरी ऐसी चीज है जो हम अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कितना करते हैं भाई साहब, तो $9.8 बिलियन का हम टोटल माल उनको एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके ऊपर पहले टेरिफ लगाया जाता था 0% का, अभी भी 0% का, यानी टोटल टेरिफ कितना हुआ, 0% का ही। तो भाई साहब इसलिए बोलता हूं कि यार इन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से सारे टेरिफ लगाए हैं। तो आप चाहे तो इस आदमी को कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। देन बात करेंगे कारपेट्स के बारे में। हम इनको टोटल $1.2 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके ऊपर पहले टेरिफ था 2.9% का, और अब एडिशनल 50% हो चुका है। तो टोटल इस पर टेरिफ अब हो चुका है 52.9% का। देन बात करेंगे अपीरल के बारे में। नीटेड अपीरल की बात करता हूं, तो इसको हम माल एक्सपोर्ट करते थे $2.7 बिलियन का, और इसके ऊपर पहले 13.9% का टेरिफ था, अब प्लस 50, तो टोटल हो चुका है 63% का। तो भाई साहब 60% के भी ऊपर के टेरिफ अब हमें देखने को मिल रहे हैं। देन अप्रैल वुवन की बात करते हैं, फैब्रिक की बात करते हैं, तो $2.7 बिलियन का इसका भी हम इनको माल एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके ऊपर पहले 10.3% का टेरिफ लगाया जाता था, प्लस 50%, तो टोटल हो चुका है 60.3% के टेरिफ। देन बात करेंगे टेक्सटाइल के बारे में। तो हम अमेरिका को टोटल $3 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर पहले टेरिफ था 9% का, अब हो चुका है 50 प्लस, तो टोटल आ चुका है 59% का। यानी कुल मिलाकर बहुत ही कम ऐसा सेक्टर है जिनके ऊपर 50% का टेरिफ लग रहेगा, मतलब 50 के आसपास में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ज्यादातर 60% की रेंज में हमें देखने को मिल रहे हैं। देन बात करेंगे डायमंड के बारे में, गोल्ड के बारे में। तो दोस्तों ये दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला प्रोडक्ट है। टोटल हम $10 बिलियन का इनको माल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर पहले 2.1% का टेरिफ लगाया जाता था, अब 50% और ऐड चुका है, तो टोटल 52% का टेरिफ इसके ऊपर हो चुका है।
देन एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर की बात करेंगे तो 4.7 बिलियन डॉलर का हम अमेरिका को माल एक्सपोर्ट करते थे और इसके ऊपर पहले 1.7% का टेरिफ लगाया जाता था, प्लस 50 जोड़ दो तो टोटल आ चुका है 51.7% का टेरिफ। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं भाई आप सभी को अभी तक का सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एंड रुको भैया, अभी 4 और सेक्टर से बाकी है जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। देन उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये भी समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका किस प्रकार से खेल खेल रहा है, मतलब टेरिफ का यूज ये अपने फायदे के हिसाब से किस प्रकार से किए जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस के बारे में। तो हम टोटल इनको 6.7 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर 1.3% का पहले टेरिफ लगाया जाता था। अब 50 और जोड़ दो तो टोटल हो चुका है 51.3% का टेरिफ। देन बात करेंगे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला प्रोडक्ट स्मार्टफोन्स। टोटल 10.6 बिलियन डॉलर का हम इनको माल एक्सपोर्ट करते थे भाई साहब। एंड इसके ऊपर पहले टेरिफ था 0, अभी भी 0 ही है और आगे भी 0 ही रहेगा। ऐसा क्यों? तो भाई साहब एप्पल, आप सभी को पता है हमारे यहाँ से इसका मतलब प्रोडक्शन होता है और वहां पर माल जाता है। तो अपनी कंपनी को बचाने के लिए किस प्रकार का खेल ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रहा है। मतलब ये सिर्फ बोलता ही है कि एप्पल को मतलब वहां पर प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब अप्लाई करने की बात होती है तो वैसा वो साइन कहीं भी नहीं करता। ठीक है, वो स्मार्टफोन के लिए केवल 0% का टेरिफ पर ही साइन करता है, मतलब 0% टेरिफ ही रहना चाहिए। देन बात करेंगे व्हीकल्स एंड पार्ट्स के बारे में। तो 2.6 बिलियन डॉलर का हम इनको माल एक्सपोर्ट करते थे और इसके ऊपर पहले 1% का टेरिफ लगाया जाता था और अब केवल 25% इसके ऊपर ऐड है, तो टोटल हो चुका है 26% का टेरिफ। देन दोस्तों बात करेंगे फर्नीचर के बारे में। तो इसको हम टोटल 1.1 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर पहले 2.3% का टेरिफ लगाया जाता था और प्लस 50 और जोड़ दो तो टोटल हो चुका है 52.3% का टेरिफ। तो दोस्तों ये लिस्ट तो अब हो चुकी है खत्म। देन मैं आप सभी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ जानने को और सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देन इसके अलावा अब ये देखना रहेगा कि हमारी सरकार इसके ऊपर किस प्रकार का रिएक्ट करती है। क्या सच में हम चाइना के साथ मिलकर या फिर रशिया के साथ मिलकर इनको अमेरिका को काउंटर करेंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बता देगा। देन आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।